और जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं वो आंख खोल करके, अगर नहीं खुल रही हो तो आंख में मिर्च गेल लें और खोल कर देखें वहां जाकर पंजाब में कि किस तरीके से मेरे मुस्लिम भाइयों ने या जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं उन्होंने अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में उनके खाने के इंतजाम किए। जो अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किसी ने कोई भाजपा का पट्टा गिरा के वहां राशन बांटने का काम किया? पीड़ितों को से पूछने का काम किया? केंद्र सरकार ने एक भी हेलीकॉप्टर अगर राशन बांटने के लिए आज तक लगाया हो? नहीं लगाया। आज तक कोई प्लेन वहां पर पहुंचा हो? सिर्फ दो सरकारें आपस में लड़ने का काम कर रही है। वहां जाकर देखो मानवता शर्मसार हो गई। धर्मगुरु कहां है? मैंने आरएसएस की बात करी, मैंने बीजेपी की बात करी, हमारे मथुरा में बहुत सारे जो है वो कथावाचक बैठे हुए, एक आदमी नजर नहीं आया। एक शब्द फूटे मुंह से एक शब्द नहीं बोला किसी बाबाओं ने तब की। ये वही जनता, मैं अपील करूंगा कि अभी समझ जाएं, प्रकृति ने समझाने का काम किया है। आखिर कब तक? और ये बाबा कहां है? एक बाबा नजर नहीं आ रहा। और तब की इनके पास, किसी के पास 50,000 करोड़ रुपया, किसी के पास 10,000 करोड़ रुपया, किसी के पास 20,000 करोड़ रुपया, कोई लाख करोड़ का मालिक, टैक्स फ्री है लोग। नेताओं की जेब कैसे भरेगी? जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, जब नेता जागेंगे, एक फंड बनेगा और वो फंड बनेगा कागजों में, नेताओं की जेब में जाकर वो समाप्त हो जाएगा। एक भी बाबा अपनी टैक्स की तरफ से जो बड़ी बड़ी सेनाएं बना रखी हैं, बड़े बड़े अखाड़े बना रखे हैं, वो क्यों नहीं जाते मदद करने के लिए? आज सिख समुदाय जिसने इस देश में जब भी आपदा आई, चाहे वो सरकार की वजह से हो, चाहे वो प्रगति की वजह से हो, हाथ फैला करके पीड़ितों की मदद करने का काम करिए। आप जिनकी दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, जिनकी दाढ़ियों को नोचने का काम किया जाता है, आज वो समाज मानवता के लिए, किसी के आदेश पे नहीं, उनका कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश हित के लिए, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए। कि जो हिंदी बेल्ट में जो बाबा बैठे हैं, जो मठाधीश हैं, मोटे पेट वाले हैं, जो ये कहते हैं 80-20 का नारा देते हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ऐसा कौन सा राज्य नहीं है जहां पर बाढ़ से लोग परेशान ना हो? कहां गए वो बाबा? कहां गए वो मठाधीश? कहां गए वो धर्म के ठेकेदार जो हमें हिंदुत्व के नाम पर हमसे चंदा लेते हैं, हमसे लूटते हैं, यहां तक कि हमें वीआईपी दर्शन करने पर मजबूर करते हैं और मोटा पैसा लेते हैं? उनकी फीस लगती है, किसी की 50 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी की 2 करोड़, यहां तक कि प्राइवेट जेट मंगवाते हैं। आज पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल में जो लोग फंसे हुए हैं वो कौन है? वो मेरे हिंदू भाई हैं। लेकिन जो उनके नाम पर धर्म की ठेकेदार करते हैं वो आज कहां गए? एक भी बाबा अपनी टैक्स की तरफ से जो बड़ी बड़ी सेनाएं बना रखी हैं, बड़े बड़े अखाड़े बना रखे हैं, वो क्यों नहीं जाते मदद करने के लिए? क्या ईश्वर ने यह कहा था कि जब आपदा होगी तो ये जो बाबा हैं, जो धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर जो लड़ाने का काम करते हैं, वो आज कहां हैं? आज सिख समुदाय जिसने इस देश में जब भी आपदा आई, चाहे वो सरकार की वजह से हो, चाहे वो प्रगति की वजह से हो, हाथ फैला करके पीड़ितों की मदद करने का काम करिए। आपने देखा हो किसान आंदोलन में सिख समाज के लोगों ने, मैं उनको सलाम करता हूं और नतमस्तक होता हूं उनकी विचारधारा पे, उन्होंने हाथ फैला करके लोगों को दान करने का काम किया। आज वो लोग देख रहे हैं कि हमारी मदद करने कौन आएगा। कोरोना महामारी आई, जब उन्होंने लोगों की मदद करी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के नाम पे एक फंड बनाया, उसमें सबसे ज्यादा फंड देने वाला पंजाब था। कहां गया वो फंड? कहां गए धर्म के ठेकेदार? और जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं वो आंख खोल करके, अगर नहीं खुल रही हो तो आंख में मिर्च गेल लें और खोल कर देखें वहां जाकर पंजाब में कि किस तरीके से मेरे मुस्लिम भाइयों ने या जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं उन्होंने अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में उनके खाने के इंतजाम किए। और सिख समाज के जो लोग बेचारे जो बाढ़ से बचे हुए हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, अपना ट्रैक्टर, ट्रॉली सब लगा रहे हैं, राशन भेज रहे हैं, राशन बढ़ रहा है। एक चैनल के मालिक ने जब अपने 25वीं चैनल की वर्षगांठ बनाई तो मैंने सुना था 50 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ। केंद्र सरकार ने एक भी हेलीकॉप्टर अगर राशन बांटने के लिए आज तक लगाया हो? नहीं लगाया। आज तक कोई प्लेन वहां पर पहुंचा हो? सिर्फ दो सरकारें आपस में लड़ने का काम कर रही है। वहां जाकर देखो मानवता शर्मसार हो गई। लाखों हमारे यहां, आपके यहां पशुधन माना जाता है, भैंस को, बकरी को माना जाता है, वहां सब बह गई, सब बाढ़ में चली गई, वो मर गई भैंसे तड़प तड़प करके, और सरकार मौन बनी बैठी है। खास करके वो केंद्र सरकार। और सुनिए, एक संगठन जो विश्व का संगठन बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया छोड़िए, अगर कोई
अंतरिक्ष में भी कोई अगर आदमी बसे हुए होंगे तो जो साइंस को नहीं मानते, जिन्होंने 52 साल तक झंडा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर, वो लोग आज मौन में बैठे। आरएसएस के लोग कहां हैं जो अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी ने कोई भाजपा का पट्टा गिरा के वहां राशन बांटने का काम किया? पीड़ितों कहां से पूछने का काम किया? मैंने कितनी बार कहा है, इस देश में छोड़िए, कहीं किसी भी देश में जाइए, जब तक आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी बनाए जाएं, कॉलेज बनाए जाएं, हेल्थ मेडिकल बनाए जाएं, कोई ऐसी आपदा आए तो उसके लिए ऐसे इंतजाम किए जाएं, बंकर बनाए जाएं जिससे कि लाखों लाखों लोग वहां रह सकें। लेकिन इन नेताओं की जेब कैसे भरेगी? जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, जब नेता जागेंगे, एक फंड बनेगा और वो फंड बनेगा कागजों में, नेताओं की जेब में जाकर वो समाप्त हो जाएगा। जो सिख समाज आज आपदा झेल रहा है, जो परेशान है, वो तो दुनिया की मदद करता है, वो तो हर जगह मदद करता है, सबको लंगर खिलाता है। आज उसकी मदद करने क्यों नहीं जा रहे? मैं उसी बात को तो कह रहा हूं कि जो सनातन, जो 80-20 की बात करते हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं, आज उनके धर्मगुरु कहां हैं? मैंने आरएसएस की बात करी, मैंने बीजेपी की बात करी, हमारे मथुरा में बहुत सारे जो है वो कथावाचक बैठे हुए, एक आदमी नजर नहीं आया, एक शब्द फूटे मुंह से एक शब्द नहीं बोला किसी बाबाओं ने तब की। ये वही जनता, मैं अपील करूंगा कि अभी समझ जाएं, प्रकृति ने समझाने का काम किया है कि जो धर्म के नाम पर ठेकेदार बने बैठे हैं, जो आप वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो बेचारे चढ़ाने वाले साइकिल पर, और जिन पे धन चढ़ाया जा रहा है वो हेलीकॉप्टर में, वो जो है जेट सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। बाबाओं के पास तो पैसे की कमी नहीं है ना, तो थोड़ी मदद कर देंगे जो परेशान लोगों को, तो क्या जा रहा है? मैं उसी बात को तो कह रहा हूं कि जो बाबा बने बैठे हैं, जिन पर चंदा चढ़ाया जाता है, वो चंदा किस लिए होता है? जनमानस की सेवा के लिए। और इससे बड़ी सेवा करने का मौका क्या मिलेगा? ना जात है, ना पांच है, ना ऊंच है, ना नीचे, ना कोई लिंग भेद है। आज पंजाब परेशान है, हिमाचल परेशान है, दिल्ली की शौचालय में पानी भर गया, हरियाणा परेशान है, उत्तराखंड परेशान है, बिहार परेशान है, यूपी के जो गंगा किनारे लगे लोग वो परेशान है। तो ये क्यों नहीं जा रहे? मरने का डर है, कभी इनके धन में कमी ना आ जाए। वो जनता का धन है, जनता किसी ने देती है ट्रस्ट में पैसा कि अगर कोई नेशनल आपदा आएगी, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, तो वहां जाकर के लोग मदद करने का काम करेंगे। क्या सिख हिंदू नहीं है? क्या पंजाब के लोग हिंदू नहीं है? हिमाचल के लोग हिंदू नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोग हिंदू नहीं है? हरियाणा के लोग हिंदू नहीं है? बिहार के लोग हिंदू नहीं है? या तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा कि कौन हिंदू डूब रहा है, कौन मुस्लिम डूब रहा है? और मैं फिर कह रहा हूं, वहां जाकर देखिए कि कितने मुस्लिम भाइयों ने मदद करने का काम किया। जो लोग कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा? पर यही सनातनी जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, यही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मुसलमान तो मदद करने जा रहे हैं, पर धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जा रहे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, एक और हैं तो अनुराचार्य हैं, जो नंदन ठाकुर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अरे बाबा तो ऐसे हैं जो मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, वो जगत गुरु, वो पता नहीं क्या क्या बताते, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। अब उन्हें बाढ़ का नहीं पता। अभी यही आपदा अगर पाकिस्तान पहुंच जाए तो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे बाबा खड़े हो जाएंगे। डूब के मर जाना चाहिए इनको। मुसलमानों को आतंकवादी, देशद्रोही लोग कहते हैं, वही मुसलमान आज मदद कर रहे हैं। शर्म, वही तो करूंगा, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, जिन मदरसों को, यानी कि यार मैं मानता हूं हर किसी के अपने अपने मजहब में अपने अपने धर्म है, जिनको उन्होंने आतंकवादी बताया, मदरसों को आतंकवादी बनाया, जिनकी दाढ़ी पे सवाल उठाए गए, जिनको कपचोला देख करके पहचानने की बात की गई, जिनको एनआरसी के नाम पे मारा गया, जो बेचारे हर किसी जाति में अपराधी होते हैं लेकिन सब नहीं होते, और आज वो लोग मदद कर रहे हैं। आखिर कब तक? और ये बाबा कहां है? एक बाबा नजर नहीं आ रहा। और तब की इनके पास, किसी के पास 50,000 करोड़ रुपया, किसी के पास 10,000 करोड़ रुपया, किसी के पास 20,000 करोड़ रुपया, कोई लाख करोड़ का मालिक, टैक्स फ्री है लोग। मैं तो कहना चाहता हूं, राम मंदिर जो ट्रस्ट के मालिक है, वो जब हम 80% हिंदू हैं और हमारी एकता से राम मंदिर बना, उसका मैं जो ट्रस्ट में चंदा चढ़ा, भाई साहब पत्थरों से काम नहीं चलेगा। जब इंसान ही नहीं बचेंगे, आप जब मानेगा, कौन तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगा, कौन ईश्वर को मानेगा? तो वहां जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये धर्म के नाम पर की गई राजनीति में ये लोग अपना खजाना क्यों नहीं खोलते हैं, क्यों नहीं उसको देते हैं लोगों, क्यों नहीं मदद करते हैं? आखिर कहां ले जाएंगे? नहीं, वो जो चढ़ावे का पैसा है, मैं तो कहता, मैं कितनी बार कहा है कि सरकार उसे टेक ओवर करे। जो चढ़ावे का पैसा है, जो लोगों ने दान दिया, वो किस लिए दिया है? समाज मानवता की उन्नति के लिए लगे। लेकिन ये तो ठेकेदार बन गए ना, ये पैसा इनके बाप का हो गया, ये तो ये समझ के बैठे हैं। पिछले 12 दिन से पंजाब डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, वहां पर इतना बुरा हाल हो रहा है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं है,
प्रधानमंत्री से कोई बयान नहीं है। प्रधानमंत्री जी वैसे चुनाव में पहुंच जाते, मेरी जान को खतरा है, मुझे पंजाब के लोगों ने रोक लिया, आज जाइए, अभी चुनाव भी आने वाला है आपका, जाकर देखिए वहां, अब क्यों नहीं जाते? बहुत बुरा हाल है। लोगों ने इस देश को बेकार कर दिया इन लोगों ने। आज हमारी औकात इतनी भी नहीं बची कि हम जो प्राकृतिक आपदा है कि हम वहां जाकर के लोगों को बचा लें। लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देश को खड़ा नहीं होना चाहिए पंजाबी सिखों के साथ? नहीं, मैं आप सिखों की बात कर रहे हैं, मैं तो जो जितने भी 7-8 राज्यों में बाढ़ का असर दिख रहा है वहां सभी जाति के लोग हैं, उन सबके लिए खड़ा होना चाहिए। सरकार को ऐसे लेना चाहिए, और सबसे ज्यादा फंड, सबसे ज्यादा पैसा वो उन हिंदूवादी लोगों पर है जो धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ व मोटे पेट वाले लोग बैठे हैं, जो रोटी भी प्योर घी से खाते हैं। पंजाब का आदमी आज रो रहा है। देखिए मैंने कभी भी अपने सिख भाइयों को रोता हुआ नहीं देखा। मैंने उन लोगों को मदद करते हुए देखा है। उन्होंने अपनी फसल ना बेच करके सरकार को, उन्होंने अपनी फसलों में आग लगाई है देश के किसानों के लिए। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में। और आज वो रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि उनका नुकसान हो रहा है, उनकी फसल डूब रही है, वो इसलिए रो रहा है कि जब आज पंजाब में सबसे ज्यादा बाढ़ आई तो उनके लिए कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा। आज बाढ़ है, कल चली जाएगी, लेकिन ये मानवता तो मर जाएगी ना। लेकिन तमाम ऐसी वीडियो आ रही है, गांवों से लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके वहां पहुंचा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो गरीब लोग हैं, वो इकट्ठा पंजाब के वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, बेचारे वो पगड़ी बांधने वाले लोग, वो दाढ़ी टोपी रखने वाले मेरे मुस्लिम भाई, या वो भाई जो मानवता में विश्वास रखते हैं। लेकिन कोई बड़ी पहल जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। हमारी वहां BS4 की टीम लगी हुई है, हम भी वहां जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि धर्म संकट है। धर्म संकट इसलिए कह रहा हूं कि जो 80-20 की बात करते हैं, मेरे शब्दों में तो मानव संकट है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आज वहां लोग नहीं खड़े हैं। वो लोग नहीं खड़े हैं जो कई हजार किलोमीटर की यात्रा निकालने का प्रयास करते हैं कि हम तो जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सिखों को अपने में मिलाने की बात करते हैं। और आज आप देखिए वो पंजाब जो अकेला पूरे देश को अंध ने काम करता है, वो अकेला खड़ा है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जब आपदा आई तो भाग खड़े हुए, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं लोग। और चलो आप वहां पंजाब हो सकता है दूर हो, आप जाकर देखिए मथुरा में क्या हाल है, आगरा में क्या हाल है। और तब के 2-3 संत महात्मा तो वहीं रहते हैं जो दिन भर बहन बेटियों पर लांछन लगाने का काम करते हैं। कोई कहता है कि खाली प्लॉट है लड़की, कोई कहता है 25 साल से लड़की जो है वो गलत होती है। तो मेरा सवाल इस देश की 150 करोड़ की आवाम से है कि आप लोग अंधाधुंध पैसा देते हो। वो पैसा किस लिए है? अगर वो पैसा, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र हित के लिए काम ना आए तो इन बाबाओं से क्या करेंगे हम पैसा दे करके? आप एक आदमी को इतना ताकतवर बनाने का प्रयास करते हैं, जो बाबा जो झूठ सूझ बोलते हैं, कोई 6वीं फेल, कोई 5वीं फेल, कोई 8वीं फेल, कोई इनकी हिस्ट्री नहीं जानता। किसी पर 4 रेप के मुकदमे चल रहे हैं, किसी पर 40 चल रहे हैं, किसी पर 400 चल रहे हैं, और फिर भी हम अंधभक्त बने बैठे हैं। आज जब बाढ़ आती है या कोई ऐसी आपदा आती है, जब हम ईश्वर को नाम लेते हैं, भाई ईश्वर से मिलने के लिए तुम्हें धर्म के ठेकेदार जरूरत नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ईश्वर का नाम तो मन में होता है, हमें कौन सिखाएगा? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इससे बुरे हालात कभी नहीं हो सकते कि जो लोग हमें हिंदू बताते हैं, सनातन बताते हैं, आर्य समाज हमें बताते हैं, आज वो हमारे सिख भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, या जो इन 6-7 राज्यों में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनकी मदद के लिए नहीं जा रहे हैं। और खास करके मैं मुस्लिम समाज की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैंने हजारों वीडियो देखी है, वहां मुस्लिम समाज, ट्रक भर के राशन, मुस्लिम समाज जिनकी दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, जिनकी दाढ़ियों को नोचने काम किया जाता है, आज वो समाज मानवता के लिए, किसी के आदेश पे नहीं, उनका कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश हित के लिए, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए आगे बढ़ करके वो लोग प्रयास कर रहे हैं समाज सेवा का। और तब कि वही लोग जिनकी ठेलियों पर, जिनके मकानों पर नाम प्लेट लगा दी जाती है, ये वही हिमाचल है, ये वही उत्तर प्रदेश है। तो अगर आज भी हमने नहीं सीखा, प्रकृति सिखाया ही है कि मानवता में काम करें, किसी धर्म जाति में काम ना करें। मैं हाथ जोड़ करके उन सभी परिवारों को नमन करता हूं जो बेचारे वहां मदद करने का काम कर रहे हैं। जो परिवार दुख की स्थिति में है, मैं उनको भी नमन करता हूं कि प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर की देन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इससे हम नहीं संभले तो ये देश रहने लायक नहीं बचने वाला।